नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ आलोक नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद टॉप के 50 प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ में दोस्तों 22 भाग भी थे, याद रखेंगे दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। याद रखेंगे दोस्तों प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 तक। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। दोस्तों, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के क्या में भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 में। दोस्तों, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 के ए में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 39 में राज्य की अवधारणा वर्णित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61 में। दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में। दोस्तों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 में। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। दोस्तों, अनुच्छेद 253 जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं से। दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 12 जो है संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 में। दोस्तों, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 एक वन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 343 वन के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषण राष्ट्रपति करता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषण राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। दोस्तों अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषण राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350 ए में। दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 में। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 350 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 में। दोस्तों अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता उन्मूलन की। याद रखेंगे दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338। दोस्तों अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 117। दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350 ए में। दोस्तों, अनुच्छेद 350 ए में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, यह है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, तो यह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह भ्रम, आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में से राज्यों की रक्षा करे? दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार कर्तव्य शामिल हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 के क्या में। दोस्तों, अनुच्छेद 51 के क्या में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। दोस्तों, अनुच्छेद 324 में के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 में। दोस्तों, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 में। दोस्तों, अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 में। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में। दोस्तों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन सभापति होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64। दोस्तों, अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।